अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल एचके केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज और उसमें जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आइंस। आइंस की आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइंस की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स हमारे पास दो तरह की है, केटाइंस और एनाइंस, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है एटम और आयन में डिफरेंस। आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइंस। आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। वैसे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसको हम एटम बोलते हैं। जब एटम पे कोई चार्ज आ जाए तो फिर हम उस एटम को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ठीक है। अब जो चार्ज है ये दो तरह का हो सकता है, या ये पॉजिटिव चार्ज होगा या ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। किसी भी एटम पे जब भी कोई चार्ज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। और जो चार्ज है वो दो तरह का हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ आइंस। आइंस की टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर 1 हमारे पास है जी केटाइन और सेकंड है हमारे पास एनाइन। हम स्टार्ट करते हैं जी केटाइन से। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे केटाइन। फॉर्मेशन जी, हमारे पास केटाइंस बनते कैसे हैं? केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। केटाइंस हमारे पास तब बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल से। जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हमारे पास क्या बनेगा? केटाइन बनेगा। देखते हैं जी, सोडियम की एग्जांपल देखते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। टोटल सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। जब दोनों बराबर होंगे तो हम इसको लिखेंगे Na। इस टाइम ये क्या है? सोडियम का एटम है। अब यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 8 है और यहां पे 1 है। टोटल कितने हो गए? 11। हमने पढ़ा हुआ है कि जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, इसमें हमारे पास ये जो एटम्स हैं ये चाहते हैं कि इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। अब इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरे करने के लिए 7 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं देगा। तो ये क्या करेगा? अपना ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देगा, इसका ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इस टाइम इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? ये, इसमें 8 पूरे हो गए। ठीक है। अब इसने क्या किया? प्रोटॉन तो कोई लूज नहीं किया ना, सिर्फ उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो प्रोटॉन इसके पास 11 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, दोनों में से क्या चीज बढ़ गई? पॉजिटिव बढ़ गई, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? Na पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया? आइन बन गया। जब तक इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तब तक ये एटम था। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम बोलेंगे आइन। और आइन भी कौन सा? केटाइन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? केटाइन बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सोडियम, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है? केटाइन है। पोटाशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी क्या है? केटाइन। इट मींस पोटाशियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। हाइड्रोजन भी जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर भी क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज। जो भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा। जिसने 1 किया उसके ऊपर 1 पॉजिटिव, जिसने 2 किया उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, जो 3 करेगा उसके ऊपर 3 पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ये देखें, एटम्स लिखे हुए मैंने इस साइड पे, तो एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक ये बात आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एरो के बाद में आएंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन एरो के बाद आएगा इट मींस क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन एरो से पहले आएगा इट मींस वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह करना है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनाइन। अब एनाइन क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एनाइन। अब एनाइन बनते कैसे हैं? फॉर्मेशन। एनाइन इज फॉर्म्ड, एनाइन बनता है बाय गेनिंग और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है। ठीक है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन किसी और से हासिल करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और वो बनता क्या है? एनाइन बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल है जी हमारे पास Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। देखते हैं Cl नेगेटिव कैसे बना और O2 नेगेटिव कैसे बना। क्लोरीन एटम है, इसके ऊपर देखें कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? एटम है। इस एटम ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन हासिल किया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। देखते हैं कैसे है। क्लोरीन के पास वैसे 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखते हैं जी, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। हमने पढ़ा कि लास्ट में इसने कितने पूरे करने हैं? 8 पूरे करने हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसके पास कितने प्रोटॉन थे और कितने इलेक्ट्रॉन थे। इसके पास 17 प्रोटॉन हैं और 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं। अब 7 हैं, इसने कितने पूरे करने हैं? 8। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और अपने पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा? पूरे कर लेगा। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन तो नहीं लिया, तो प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। कितने प्रोटॉन रहेंगे? 17। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसने जब ले लिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब दोनों में से चार्ज कौन सा बढ़ गया? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो एक नेगेटिव बढ़ गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके पास, मैं इसी को कह रहा हूं, इसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 16 प्रोटॉन होते हैं और 16 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसने भी क्या करना है? ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 6 उसके पास हैं, तो 2 ये क्या करेगा? किसी और से ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे। 2 इसने लिए, 16 में से जब 2 ले लेगा तो टोटल 18 हो जाएंगे। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 16 है, और नेगेटिव चार्ज कितने? 18। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है। बड़ी कौन सी वैल्यू बढ़ी है? नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ी है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। तो इसलिए जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कोई भी एटम जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एटम और आयन का डिफरेंस बताएं जी क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और इसी तरह जो आयन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? आयन है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस, कि ये पाए कैसे जाते हैं, कहां कहां पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम है ये आजादाना तौर पे यानी कि अकेला रह भी सकता है। कैन का मतलब है रह सकता है और कैन नॉट का मतलब है नहीं भी रह सकता। यानी कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह सकते। अब रह कौन से सकते हैं? जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हमने याद किया हुआ था हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, वीडियो हमारी लास्ट पड़ी हुई है, उसमें हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, हमने याद किया। तो जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सारे जो हैं ये अकेले रह सकते हैं। उसके अलावा बाकी एटम्स अकेले नहीं रह सकते, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करके रहते हैं। ठीक है, एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो एटम है ये हमेशा किसी ना किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। एग्जिस्टेंस जी आयन की, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो आयन है वो अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? हमेशा उसको जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस है उन्होंने हमेशा घेरा हुआ होगा। कैसे घेरा होगा देखते हैं जी। ये हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे मैं नेगेटिव बना रहा हूं इनके दरमियान में। अब आप ये देखिएगा, ये नेगेटिव है, इसको हर साइड से किसने घेरा हुआ है? पॉजिटिव ने घेरा हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इसको हर साइड से किसने घेरा हुआ है? नेगेटिव ने घेरा है। तो ये इस तरह इनको ऑपोजिटली चार्ज आयंस ने हर साइड से क्या होता है?
घेरा होता है और ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलके पाए जाते हैं। लास्ट है हमारे पास चार्ज। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, क्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एटम है। ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये एटम है। हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, सोडियम पे कोई भी चार्ज, ये सारे क्या है, एटम्स हैं। लेकिन जो हमारे पास आइंस हैं उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।